कमिंग ऑन टू द प्रीव्यूज नाउ, हम लोग पहले बातें करते हैं जीटी और एमआई की, ठीक है. एंड कमिंग इनटू दिस गेम, दोनों ही टीम्स अपना पहला मैच हारी हुई है. अगर हम लोग नैरेटिव्स की बात करें तो एक और काइंड ऑफ एक पैसिव राइवलरी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या यहाँ को छोड़ के मुंबई आए थे. एंड आई थिंक दोनों ही टीम्स पिछली बार से अपग्रेड तो हुई है वाइब के मामले में. जीटी ने काफ़ी अच्छे रीइंफोर्समेंट्स लाए हैं. मुंबई में कुछ मेजर प्लेयर्स इंजरी के चक्कर में मिसिंग है, लेकिन एक ओवरऑल जो वाइब है टीम की वो काफ़ी पॉजिटिव है. लास्ट ईयर दैट वाज एज बैड एज इट गेट्स. तो दोनों ही टीम का लास्ट सीजन से थोड़ा अपग्रेड तो हुआ है, बट पहला मैच हारते हुए आ रहे हैं, ठीक है. अब जीटी का पहला मैच हारना थोड़ा इनडाइजेस्टेबल था, इजी पोजीशन पे थे एक टाइम पे. मुंबई का आप कह सकते हो वी आर यूज्ड टू दिस. अब तो 10-12 साल हो चुके हैं. सारे भी सीएसके से हैं भाई, उनके घर पे हारे हैं, तो ठीक है, थोड़ा एक्सेप्टेबल भी लगता है. हार्दिक और अहमदाबादी क्राउड का तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बार? आई डोंट थिंक इस बार कुछ होने वाला है. मतलब मुंबई में तो आई डोंट थिंक कुछ भी होगा. आई थिंक बाहर भी नहीं होगा भाई. आई थिंक ही हैज नाउ गेन्ड द रिस्पेक्ट ऑफ द नेशन. जितने भी यंग लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग यूजुअली बेवकूफ़ी यंग लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी जो बड़े लोग होते हैं वो इतनी ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें करते नहीं हैं, मतलब होपफुली नहीं करेंगे. बट इन जनरल भी अगर हम लोग देखें तो आई थिंक हार्दिक पांड्या की अब वो जेन्युइन फैन फॉलोइंग बन गई है. एंड पीपल जेन्युइनली रिस्पेक्ट हिम अलॉट फॉर व्हाट ही हैज़ डन. प्लस मतलब भाई पिछले 2 साल में ही हैज़ बिन थ्रू अलॉट. अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल करियर में बहुत ज़्यादा हुआ है. एंड उस टाइप के फेज से जब कोई आदमी कम बैक करता है तो उस आदमी के लिए अलग से रिस्पेक्ट आती है. तो आई थिंक हार्दिक पांड्या को अब ही वोंट गेट दैट काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट. पिछले आईपीएल और आज के आईपीएल में 2 आईसीसी ट्रॉफीज का फर्क है. हाँ, और दोनों में हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करा है. तो अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें तो क्योंकि जीटी कई फ्रेंचाइज है, सब 5 बार खेले एंड 3 बार गुजरात जीती है भाई. ओके. लास्ट सीजन भी मुझे याद है, पहला मैच जो था वो एक आईपीएल का 5th मैच था लास्ट सीजन. तो इनका आई थिंक मेरे ख्याल से पहला ही मैच था इन दोनों का. उसमें भी जीटी 6 रन से जीत गई थी. हाँ, लास्ट सीजन तो पहला ही मैच था, वो भी ऐसे टाइप की मार्केटिंग करी थी. हार्दिक गोइंग बैक टू गुजरात वाली हुआ था. अगर हम लोग टॉस और कंडीशंस की बात करें, नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, तो देखो ड्यू फैक्टर यहाँ पे आएगा. एक नोन फैक्ट है, पिच चाहे मिक्स सॉइल हो चाहे ब्लैक सॉइल हो, कुछ भी हो, आई थिंक अगर ड्यू इतनी पड़ रही है, सेफर ऑप्शन इज आप चेस करो. ज़्यादा टेक्निकलिटी से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. व्हेन यू सी सो मच ऑफ ड्यू, इतना सिग्निफिकेंट फैक्टर है, आपको उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए चेज ही करना चाहिए. प्लस इन दोनों टीम्स का ऐसा भी नहीं है ना कि कोई एक साइड बैटिंग बॉलिंग में से कुछ ज़्यादा ही हेविली डोमिनेंट है, इवनली बैलेंस्ड है, तो दे कैन डू बोथ. तो आई थिंक यहाँ पे चेस करना ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगा. प्लेइंग इलेवन की हम लोग बातें करें, देखो मेन बात तो मुंबई के लिए होगी, क्योंकि अब हार्दिक वापस आ रहे हैं, तो क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करे जा सकते हैं. मैं अपनी प्लेइंग इलेवन प्रपोज करता हूँ, ऑब्जर्विंग द फर्स्ट गेम, और फिर तुम बताना. मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेटली रिकल्टन मिस आउट करेंगे. रोहित और विल जैक्स ओपनिंग करेंगे. ओके, ठीक है, ऐसा होगा नहीं मोस्ट लाइकली. मैं अपनी प्लेइंग इलेवन बता रहा हूँ. मुझे लगता है तिलक और स्काई को आप इतना नीचे पुश करोगे, नॉट ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ देम. तिलक स्काई नंबर 3 नंबर 4 के हो जाएंगे हमारे. नमन जो है वो नंबर 5 पे होंगे. हार्दिक कम्स बैक एज अ कैप्टन नंबर 6 पे. नंबर 7 पे रॉबिन मिन्स कंटिन्यू करेंगे. नंबर 8 और नंबर 9 पे हमारी बैटिंग डेप्थ बढ़ते जा रही है, सैंडर और दीपक चहर के साथ साथ. ट्रेंट बोल्ट खेलेंगे टीम में, और बुमराह की जगह पे मैं रीस टॉपली को लेके आ रहा हूँ. ओके, अच्छा. विघ्नेश हमारे इम्पैक्ट प्लेयर हो जाएंगे. बेसिकली 2 चेंजेस हो रहे हैं, सत्यनारायण और रिकल्टन जा रहे हैं बाहर, और हार्दिक पांड्या और रीस टॉपली अंदर आ रहे हैं. इससे क्या हो रहा है, मेरी बैटिंग डेप्थ अभी भी नंबर 9 तक मेंटेन्ड है. साथ साथ मेरी बॉलिंग में अब 2 बेटर ऑप्शंस आ गए. रिकल्टन की जगह हार्दिक आ गए जो बॉलिंग करते हैं, और सत्यनारायण की जगह रीस टॉपली आ गए जो कि इन माय ओपिनियन एक बेटर एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं. अगर आप बुमराह को एक डेब्यूटेंट से रिप्लेस कर रहे हो ना, आई थिंक यू आर मिसिंग द ट्रिक. ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एंड इट इज अ बिग रीजन. लास्ट टाइम में फिर भी बच गए थे, आपने सिर्फ 1 ओवर डलाया था सत्यनारायण से, क्योंकि नमनदीप ने 3-4 ओवर निकाल दिए थे, और विकेट वैसी थी. यहाँ पे अगर सेकंड इनिंग्स में आप खेल रहे हो, बाय चांस टॉस हार गया क्योंकि बैटिंग पहले आ गई, सेकंड इनिंग्स में आप स्पिनर से तो बॉलिंग कराओगे नहीं, इतनी बॉल गीली होगी. आपको क्वालिटी पेसर्स चाहिए. आई थिंक रीस टॉपली को खेलना चाहिए इस मैच को. मतलब मैं अपनी प्लेइंग इलेवन की बात करूँ तो आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा चेंजेस होने नहीं वाले. सिर्फ एक चेंज देखने को मिलेगा, and that will be हार्दिक पांड्या will be coming in for रॉबिन मिन्स. एंड इसके पीछे मैं अगेन वो रीज़न वही दूंगा जो मैंने कुछ पॉडकास्ट पहले कहा था, कि अगर आपको रॉबिन मिन्स को एज अ स्टार्टर रखना था, जो कि एक्चुअली में अनंत अंबानी ने कहा था ऑक्शन के ड्यूरिंग, तो फिर आप उनसे लास्ट मैच में कीपिंग कराते हैं, क्योंकि देन पूरे सीजन में आपकी वही कीपिंग करने वाले, क्योंकि हार्दिक पांड्या बार बार तो बाहर बैठेंगे नहीं.
बट हमने देखा रैन रिकल्टन ने कीपिंग करी वहाँ पे, एंड अगर उनने कीपिंग करी है देन आई थिंक एक तरीके से इंडिकेशन, एक तरीके से एक हिंट ये जाता है कि मे बी ही इज गोइंग टू स्टार्ट। एंड रिकल्टन को अगर वो स्टार्ट करें, मतलब आई डोंट सी एनी नेगेटिव इन दिस। एक वही है कि अगर आप रिकल्टन स्टार्ट कर रहे हो तो एक फॉरेन स्लॉट आपके सारे चले गए, एंड सो बुमराह की जगह आपको सत्यनारायण राजू खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर तो रिकल्टन और मिन्स में से कोई एक होगा। हाँ, हार्दिक आ रहे हैं तो कोई, अब सत्यनारायण को आप हार्दिक से रिप्लेस तो नहीं करोगे। तो आई थिंक यही एक पॉसिबिलिटी है। मैं रिकल्टन के साइड जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना जरूरी है थोड़ा। बैटिंग में ऑलरेडी 9-10 लोग हैं यार, आपको और कितनी बैटिंग चाहिए? नहीं वैसे भी भाई एक्चुअली में आप देखो तो जो बैलेंस खराब हो रहा है रिकल्टन की वजह से ही हो रहा है। हाँ, क्योंकि पता रिकल्टन चाहे अच्छा भी खेल लोगे लेकिन अब बाकी लोगों को बहुत नीचे पुश कर दे रहे हो, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट आपका कितना पॉजिटिव हो रहा है मुझे नहीं पता। सो I'd rather have someone like रीस टॉपली, उन्होंने आपसे ज्यादा आईपीएल भी खेले, रिकल्टन ने आईपीएल नहीं खेले। I would prefer your lineup, बट मुझे लगता है जो मैंने दिया वो जाने वाला है। प्लस यार हम लास्ट मैच भी देखें तो विजय कुमार विशक आए थे, गेम चेंजिंग मोमेंट थे वो। हरप्रीत बरार नहीं खेलते जो कि एक रेगुलर रहे पंजाब के लिए। तो इट शोज कि स्पिन के ऊपर पेस की कितनी प्रेफरेंस रही है वाइल इम्पैक्ट प्लेयर में, वाइल बॉलिंग इन द सेकंड इनिंग्स। अच्छा, ओके। जरूरत क्योंकि डू की वजह से पड़ जाती है, तो यहाँ पे आपका पेस लाइनअप स्ट्रेंथन होना जरूरी है। आई थिंक माय लाइनअप मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट आई एम नॉट श्योर, हो सकता है तुम जो कह रहे हो वो सही हो। गुजरात की बात करते हैं, यहाँ पे भी आई थिंक थोड़े चेंजेस होने चाहिए, जो कि मैंने आईपीएल छोड़ने से पहले कहा था। आई थिंक वही लाइनअप होनी चाहिए यहाँ पर। उसमें एक चेंज आप कर सकते हो, बताता हूँ अभी। गिल और बटलर ओपनिंग फॉर श्योर। मतलब ये आई थिंक टैक्टिकली मैं बात करूँ, यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं हम लोग। यस, साई सुदर्शन बहुत प्रॉमिसिंग बैटर है, आई थिंक इंडिया के फ्यूचर भी हैं वो, बट आपको पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना ही करना है, वो एक स्पेशलिस्ट की जॉब है। आप अगर 10 ओवर खेल के 70 रन बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पावर प्ले के रन आपने मैक्सिमाइज नहीं करे। बटलर हैज टू प्ले देयर। सुदर्शन नंबर 3 पर आएंगे, शाहरुख खान नंबर 4 पे हो जाएंगे। मैं ग्लेन फिलिप्स को वापस ला रहा हूँ फाइनली भाई, प्लीज ले आना। जीटी फाइनली फायदा तो उठाए उस चीज का। रदरफोर्ड नहीं खेलेंगे। मैं वॉशिंगटन सुंदर को भी वापस ला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बैटिंग में चाहिए। अगर मैं नहीं चाहता कि राशिद खान नंबर 7 पे और अरशद जो है नंबर 8 पर हो, बैटिंग बहुत छोटी हो जाती है आपकी। तो वॉशिंगटन आएंगे वहां पर, फिर तेवतिया, फिर राशिद खान, फिर अरशद, तो आपकी भी नंबर 9 तक हो जाएगी बैटिंग। रबार्ड और सिराज स्टार्ट करेंगे। अब चॉइस है बेसिकली, अभी तक मैंने एक चेंज बताया, रदरफोर्ड गए, ग्लेन फिलिप्स आए। दूसरा चेंज क्या हो सकता है, अगर आप जो है सेकंड बॉलिंग कर रहे हो तो शायद ही नहीं हो पाएगा, बट अगर आप पहले बैटिंग चेस कर रहे हो, अगर आप पहले इनिंग में बॉलिंग आ रही है तो आप प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे साई किशोर खिला सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला था पिछली बार। अगर आपको लगता है कि बॉल बहुत ज्यादा गीली हो चुकी है, सेकंड इनिंग्स में आपकी बॉलिंग आ रही है, तो फिर आप नहीं तो आप प्रसिद्ध कृष्णा को ले आना इम्पैक्ट प्ले की तरह, देख लेना। हो सकता है आप वॉशी की जगह पे साई किशोर को स्टार्ट ही करा दोगे, लेकिन फिर आपकी बैटिंग कम हो जाएगी, तो आप देख लो। मतलब आई थिंक थोड़ा बैटिंग में डेप्थ होनी जरूरी है। लास्ट मैच में जो जीटी का टेम्पलेट रहा था, हमने उस पर ही सवाल उठाए थे कि यार आपने ठीक है, आपने जो टेम्पलेट लेके गए हो, बट एक्चुअली में मतलब यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द T20 साइड, शुभमन गिल, एंड उनने इतने सारे रोहित शर्मा की कप्तानी देखी हुई है, राहुल द्रविड़ के अंदर देखी हुई है चीज़ें, तो आई होप कि उसी चीज़ को वो लोग अप्लाई करते हैं। ऑल द वही बात आती है कि कितने शुभमन गिल का कितना से है इसके अंदर, एंड कितना से आशीष नेहरा का। अगर आशीष नेहरा का भी है तो भी मतलब यू आर टाइटल विनिंग कोच यार। तो आई होप कि वो टेम्पलेट हमें देखने को मिलता है इसके अंदर भी। मिलता है बिल्कुल भाई, बहुत ज़रूरी है। की बैटल्स की बातें करते हैं जल्दी से। मेरे ख्याल से बटलर वर्सेस बोल्ट, राजस्थान रॉयल्स के दोनों एक्स प्लेयर्स रहे हैं, एंड वुड क्रिएट गुड एंगल्स टू एक्सप्लॉइट, तो ये मुझे देखने में बड़ा मजा आएगा। सुदर्शन वर्सेस सैंडर, भाई सुदर्शन ने बड़ी अच्छी तरीके से पिटाई करी थी पिछले मैच में। पंजाब में जब स्पिनर्स आने शुरू हुए थे, चहल को भी उन्होंने लेट के छक्के मारे। तो विद द टर्न, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर्स स्पिनर्स राइट नाउ विद द वाइट बॉल, सैंडर किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। सुदर्शन इन द मिडिल ओवर्स कुड बी वेरी क्रूशियल। पावर प्ले में भी हो सकता है ये बैटल है आपको देखने में। तेवतिया वर्सेस विघ्नेश, तेवतिया नीचे आएंगे थोड़ी बैटिंग करने के लिए, एंड विघ्नेश को मैं देखना चाहता हूँ कि वो 10 ओवर के बाद कितनी बॉलें डालते हैं। एज अ यंगस्टर वो कैसे कोप अप करते हैं। तेवतिया एक अंडररेटेड प्लेयर है भाई, बहुत ज्यादा, तो छक्के वक्के लगाते हैं वो, तो ये देखने में मजा आएगा। रोहित वर्सेस रबाडा, ये तो ऑब्वियस है भाई। आई डोंट नो, ये ऑब्वियस होना चाहिए कि मतलब मैं श्योर नहीं था कि मुझे रोहित शर्मा को किसी की बैटल में रखना है कि नहीं। क्या रोहित शर्मा पावर प्ले में आउट हो रहे हैं? हाँ मुझे लग रहा है फॉर श्योर हो रहे हैं भाई, फॉर श्योर हो रहे हैं, पक्का हो नहीं आए रन। आई डोंट सी हिम हैविंग अ गुड गेम। गुड आईपीएल, गुड आईपीएल तो कहीं गया है इस साल नहीं आई वुड लव टू सी रबाडा, बिकॉज वो ही विल हरी हिम अप।
वो ट्राई करेंगे, उनको रूम नहीं देंगे, स्टंप से बॉलिंग करेंगे, लेट्स सी रोहित शर्मा कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। आर्म फ्रीज करने का इतना मौका मिलेगा नहीं। Yeah. तिलक वर्सेस साई किशोर, अब उनके बेस्ट बॉलर थे लास्ट मैच में वो, और तिलक मुझे सबसे जो होता है ना जिगरे वाला बैटर था, लगे थे। या मतलब आती यशवंत को रिवर्स स्वीप का चौके मारे थे उन्होंने। ऑल्सो अ गाय इन फॉर्म, आई थिंक विद द टर्न कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं मिडिल ओवर्स में, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। एंड हार्दिक पांड्या फॉर द डेथ ओवर्स वर्सेस सिराज, ये मैं देखना चाहता हूँ। हार्दिक पांड्या डेथ ओवर्स में काफी क्लच है, एंड सिराज ने काफी बुरा एग्जीक्यूशन दिखाया था लास्ट मैच में डेथ ओवर्स में। हाँ, तो ये भी एक रन मैक्सिमाइजिंग वाली स्कीम हो सकती है। हाँ, एंड में आते हैं प्रेडिक्शन की बात करते हैं, क्या लग रहा है? आई सी मुंबई इंडियंस विनिंग। ओह, आई थिंक हार्दिक पांड्या के आते ही टीम का बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एंड बहुत हेल्प मिलती है हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को, क्योंकि सबको पता है भाई अगर वो ऑक्शन में आ जाएंगे तो ही माइट बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर राइट नाउ, अपार्ट फ्रॉम बुमराह शायद सबसे ज़्यादा होंगे। कोहली का मतलब वो थोड़ा ऑफ द फील्ड वाली चीज़ें भी हैं। हाँ, तो ऑल द भाई इतनी अच्छी इनिंग्स के लिए उन्नीस मैं कह रहा हूँ, बट हार्दिक पांड्या 3D प्लेयर भाई, तो ज़्यादा वैल्यू लेके आते ही हैं वो। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या के आते ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। ऑल्दो आई थिंक ये टाइट मैच होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि MI बहुत कंफर्टेबली जीत गई ये मैच। देखो 2-3 बातें, एक तो मुझे लगता है टॉस बहुत क्रूशियल है। हाँ, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप पहली इनिंग में 250 बना दो, 240 बना दो, कि फिर सेकंड इनिंग्स में चेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाए। टॉस विल बी वेरी क्रूशियल। सेकेंडली होम एडवांटेज GT के पास है थोड़ी सी, एंड थर्डली मुंबई स्लो स्टार्टर्स रही है। हाँ, यूजुअली पहले 2-3 मैचेस नहीं भी जीतते तो कोई नई बात नहीं होती। आई थिंक बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स मुझे लगता है GT के पास थोड़ा एज है। आई थिंक GT के शायद जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो। डैम, वंस अगेन मतलब बहुत ही 50-50 कॉल है ये, बिकॉज टाइट मैच होगा, हो सकता है भाई, टाइट हो सकता है। मतलब आई कंसिडर GT वर्सेस पंजाब टाइट गेम। हाँ, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक ये भी टाइट गेम हो सकता है, अगर आप वैसे मैचेस को टाइट मानते हो तो आई थिंक हो सकता है टाइट मैच, एंड मैं थोड़ी सी अभी GT को देने वाला हूँ। देखते क्या होता है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।